तो ज़ियाओन एंटर करने वाला है ड्रैगन क्लैन में। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो जिया रहती है वो जम चुकी होती है, क्योंकि उसे क्लैन वालों ने कुछ ऐसा करा होता है, इसको कुछ ऐसा दिया होता है जिसको खाकर वो ऐसी हो जाती है। और इसको बचाने के लिए जो ज़ियाओन है उसकी हेवनली फ्लेम्स लगने वाली है इससे कि उसको सही कर सके, लेकिन उसको ये सब कुछ करने में बहुत टाइम लग जाता है। लिटरली दिनों के दिनों ऐसे बीत जाते, और वो यहाँ पर इस चीज को बहुत मुश्किल से बस हटा भर पा रहा था जिससे कि वो जिया को बचा सके। और यहाँ पर ये जो ड्रैगन आइलैंड होने वाला है वो सिर्फ एक आइलैंड होने वाला है, 3 और आइलैंड जो रहेंगे वो इसके ऊपर हमला भी करने वाले हैं अभी, और वो लोग बहुत पावरफुल रहते हैं। यहाँ पर एक बंदा जो हम लोग को दिखाया गया है वो लिटरली हाफ सैंट है, और जो जिया है वो लोग क्वीन है। अगर वो यहाँ पर नहीं बच पाई, क्योंकि उसकी जो ब्लड लाइन थी वो बिल्कुल ट्रू ड्रैगन की ब्लड लाइन है, अगर वो यहाँ पर नहीं बच पाई तो इनके आइलैंड फिर से कभी भी यूनाइटेड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके आइलैंड जो है वो 4 हिस्सों में टूट गए थे। तो क्या ज़ियाओन जिया को टाइम पर बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है, या फिर यहाँ पर बाकी जो ड्रैगन आइलैंड्स वाले रहते हैं वो यहाँ पर आकर सब कुछ खत्म कर देंगे। तो ज़ियाओन को आना पड़ा है ड्रैगन आइलैंड के ऊपर, जो कि पहली बार दिखाया गया है। ये जो ड्रैगन आइलैंड है वो असल में डाउकी कॉन्टिनेंट पर है ही नहीं, वो एक वॉइड के अंदर बना हुआ है। पूरा का पूरा जो एशिया वो ड्रैगन ट्राइब है वो एक वॉइड के अंदर रहता है, और ये जो आइलैंड है वो सिर्फ एक आइलैंड है, इसके अलावा 3 और आइलैंड भी हैं जिसको कि अलग अलग हिस्सों में लोगों ने बांट लिया है, जो कि इनके ऊपर हमला करेंगे। और जो जिया है उसके साथ क्या हुआ है, वो यहाँ पर क्यों ऐसी जमी हुई दिख रही है, और ज़ियाओन उसको कैसे बचा सकता है, इस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के पूरे आर्क को लगभग हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो होने वाली है काफी लंबी, इसलिए पानी और पॉपकॉर्न अपने साथ में रख लीजिए। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन रहता है उसने जो फ्लावर सेक्ट रहता है उसमें फाइट कर ली थी, और अब वो क्विंगलिन के साथ में वापस जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर आ जाते हैं कुछ और सेक्ट के बंदे जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। एंड बाय द वे ज़ियाओन यहाँ पर ऑलरेडी 2 जोन के 4 स्टार पर आ चुका है, क्योंकि जो मास्टर यालो ने उसको बोन चिलिंग फ्लेम दी थी उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन यहाँ पर ये जो बंदे रहते हैं कुछ ज्यादा पावरफुल होते हैं, और यहाँ पर हॉल ऑफ सोल्स भी आ जाता है, लेकिन तभी एंट्री हो जाती है वहां पर हाई क्वीन की एक और बार, जो कि उसको बचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ होता है। तो एक बल्दी सा जो फिगर रहता है जो कि हाई क्वीन था वो ड्रैगन ट्राइब का, वो एक स्पेशल क्रैक को फाड़ देता है, और उसको देखकर ज़ियाओन हैरान रह जाता है। यहाँ पर ये जो ज़ियाओन रहता है वो जो क्विंगलिन रहती है उनका शायद यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है, ये लोग यहाँ से बच के नहीं जाने वाले थे क्योंकि सामने बहुत तगड़े वाले बंदे आ चुके थे। लेकिन किस्मत की बात रहती है कि यहाँ पर हाई क्वीन आ जाता है। जो हाई क्वीन वो एक्सप्लेन करता है कि उसको ट्राइब ने यहाँ पर भेजा है ज़ियाओन को ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जिया को लेकर कुछ अर्जेंट मैटर हो चुका है। हालांकि वो अभी डेंजर में तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें आना पड़ेगा। ज़ियाओन हाल के हाल मान जाता है, हाई क्वीन पहचान जाता है 9 त्यानजुन को, और वो डिसमिस कर देता है जो प्रोफाउंड स्काई सेट के बंदे रहते हैं उनको, और आराम से उनको ओवरपावर कर देता है। वो वार्न करता है 9 त्यानजुन को कि अगर उसने ज़ियाओन को टारगेट करा या उसके क्लैन को तो वो उसके हॉल ऑफ सोल को खत्म कर देगा। इस वार्निंग के बावजूद जो 9 त्यानजुन रहता है वो कसम खाते हुए कहता है कि जो हॉल ऑफ सोल है वो किसी भी हाल में पीछे नहीं जाएगा। उसके बाद हाई क्वीन अर्ज करता है ज़ियाओन से जल्दी से हम लोग यहाँ से चलते हैं। ज़ियाओन एग्री कर जाता है और क्विंगलिन को अपने साथ में ले आता है। अब वहां से जाने से पहले उस स्पेशल क्रैक में से हाई क्वीन स्विफ्टली और ब्रूटल अटैक कर देता है हुआजिन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर वो पहले काफी ज्यादा बीच में आने में लगी हुई थी, और वो इतनी कस के उड़कर फेंकती है कि वो लिटरली पहाड़ से टकराती है। वो पूरा जो पहाड़ रहता है चट्टानें उसके ऊपर गिर जाती हैं। उसका जो हाई क्वीन रहता है वो ज़ियाओन को क्विंगलिन को एक लॉन्ग स्पेशल टनल में से ले जाता है हिडन आइलैंड के ऊपर, जो कि एक एम्प्टी स्पेस में सस्पेंडेड था। ये था होम एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब का। ज़ियाओन इंप्रेस हो गया था इतने ज्यादा पावरफुल ऑरास को देखकर। वो फिर मिलता है एल्डर ज़ूली से, जो कि ऑफ कोर्स एक हाफ सैंट है, जो कि ग्रीट करते हैं ज़ियाओन को वार्मली, लेकिन वो सरप्राइज हो जाते हैं क्विंगलिन की ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स को देखकर, और उनमें प्रेजेंस थी एंशिएंट हेवन सरपेंट की सोल की उसके अंदर। वो उसको सावधान कर देते हैं तुम उसको कंट्रोल कर लूंगी ना। उसके बाद जो एल्डर ज़ूली रहते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं जिया के बारे में कि वो जो ऐसी हो चुकी है वो हो गई है ड्रैगन फीनिक्स ऑरिजिन फ्रूट की वजह से, जो कि एक रेयर ट्रेजर था जो कि बना था ब्लड से एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन और हेवन फीनिक्स के। ट्राइब रहता है वो चाह रहा था जिया से, क्योंकि वो है रॉयल ब्लड की। किसने सोचा था कि जो बंदी जियाना अकेडमी में मिली है वो इतनी ज्यादा पावरफुल ट्राइब की बंदी होगी।
वो बताते हैं कि ये रॉयल ब्लड की है और इसलिए ये उनके फ्यूचर क्यून बनेगी जिस टाइम वो मैच्योर हो जाएगी और इनकी पावर को इनहेरिट कर लेगी। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ये जो फ्रूट की एनर्जी है वो कुछ ज़्यादा ही थी उसके लिए, इसलिए वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाई और वो सॉलिडिफाई हो गई है। इसलिए वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ स्टोन हॉल में आ जाओ। जो जाउन रहता है फिर एक अल्तार के पास चला जाता है जहाँ पर जो जिया रहती है मोशनलेस थी। अब वो उसको देखते ही रह जाता है। जो जिया की पूरी बॉडी होती है वो लेयर में थी क्रिस्टल के, पूरे बाहर और अंदर से जमी हुई थी और ऐसी लग रही थी जैसे कि मान के लो वो लाइफलेस हो चुकी है। जॉन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है अपनी प्यारी सी फ्रेंड जिया को देखकर इस तरीके से, क्योंकि उसके अंदर कोई लाइफ फोर्स ही नहीं लग रही थी देखने में। और यही रिजल्ट था ड्रैगन फीनिक्स ऑरिजिन फ्रूट की सॉलिडिफाइड एनर्जी का। एड अज़ूली एक्सप्लेन करते हैं कि सिर्फ जो टॉप रैंकिंग हेवनली फ्लेम्स होती हैं वो इस क्रिस्टल को मेल्ट कर सकती हैं और जो जिया है वो इस एनर्जी को फिर एब्जॉर्ब कर सकती है जिससे कि उसको प्रिवेंट करा जा सके, नहीं तो वो यहाँ पर एक लिविंग डेड बनकर रह जाएगी। जियाओन जो रहता है वो रिस्पेक्ट तो करता है एल्डर की, लेकिन फिर भी वो उनसे कहता है कि आप कितने ज्यादा रैकलेस हो। ज़ूली रिवील करते हैं कि जो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब है वो 4 में बढ़ चुका है और हर एक जो रहता है एक क्वार्टर को कंट्रोल करके रखे हुए है ओरिजिनल एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड का, और उनके बीच में लड़ाई भी होती रहती है। इसलिए वो बस उम्मीद कर रहे थे कि जो जिया है वो इस फ्रूट की पावर को एब्जॉर्ब कर ले, एक क्वीन में मैच्योर हो जाए और इस पूरे ट्राइब को यूनाइट कर सके। उन्होंने जियाओन को इस काम के लिए चूज किया था क्योंकि उसका जो पोजीशन रहता है उसके पास थी काफी सारी हेवनली फ्लेम्स और वो काफी ज्यादा भरोसेमंद इंसान भी था। जो ज़ूली में एम्फसाइज करते हैं कि ये मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जियाओन, तुम्हें बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो हमारे जो ट्राइब का फ्यूचर रहता है उसका पता नहीं क्या होगा। ये सब तुम्हारे हाथ में, इसलिए तुम्हारी रिक्वेस्ट करते हैं। जियाओन को एग्री तो करना ही था, वो अपनी फ्रेंड जियो को कैसे छोड़ सकता था यहाँ पर। वो उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं अपने यहाँ पे बेस्ट दूंगा। जो ज़ूली फिर एक्सप्रेस करते हैं एडमायरेशन को जियाओन के लिए। वो उसको कंपेयर कर देते हैं कि तुम्हारे जो एंसेस्टर थे ज़ाओ जुआन, तुम उनके ही टक्कर के लगते हो मुझे, जिन्होंने अपने ज़ाओ क्लैन की ब्लड लाइन को सैक्रिफाइस कर दिया था जिससे कि वो डाउडी क्लास में पहुंच सकें। जो ज़ाओन है उसको रिस्पेक्ट आ जाती है अपने एंसेस्टर के इंटेंशंस के लिए। जो ज़ूली रहते हैं फिर सजेस्ट करते हैं ज़ाओन को कि तुम थोड़े दिनों के लिए रेस्ट करो और जो प्रिपरेशंस हैं जिया को बचाने के लिए वो शुरू कर दी जाएंगी। ज़ाओन कहता है उनसे कि ओके, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे जिया को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर जिया नहीं होती तो जियाओन भी नहीं होता, इसमें तो कोई भी शक वाली बात नहीं है। अब 2 दिन जो है वो ड्रैगन आइलैंड पर बीत जाते हैं और तीसरे दिन की सुबह जो है ज़ूली रहते हैं वो जियाओन को ले जाते हैं वोल्केनिक माउंटेन की तरफ, जो कि एक जगह थी जो कि फायर एनर्जी से भरी हुई थी। अब जो जियाओन रहता है वो सरप्राइज हो जाता है ताइज यान जुनजे को देखकर यहाँ पर। अब इसके बारे में आप लोग शायद भूल गए हो, लेकिन ये वही बंदा है जिसने अपने आप को एक्सप्लोर कर दिया था मास्टर अलाउ के रेस्क्यू मिशन के दौरान, लेकिन इसको यहाँ पर ड्रैगन क्लैन ने बचा लिया था। जो ज़ूली फिर एक्सप्लेन करते हैं कि जो आइलैंड के डिफेंसेस हैं वो हाइडन हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर जो जिया है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब वोल्केनो के माउथ के ऊपर एक बड़ा सा एमरल्ड कोल्डन जो रहता है इसमें कि जिया थे वो फ्लोट कर रहा था। ज़ूली एक्सप्लेन करता है कि जो वोल्केनो की फायर एफिनिटी हो सकता है कि तुम्हारे हेवनली फ्लेम्स की पावर को और ज्यादा बढ़ा दें और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है जिससे कि जो एनर्जी क्रिस्टल है उसको रिफाइन किया जा सके और जिया को कोई भी हार्म ना हो। वो एम्फसाइज करते हैं नीड के ऊपर कि तुम्हें कितना ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा, लेकिन उनको कहीं ना कहीं विश्वास था जिया उनकी एबिलिटीज में। जो ज़ूली और जो बाकी के एशियन वो ड्रैगन एक्सपर्ट्स रहते हैं वो गार्ड कर रहे थे इस एरिया को। उन्होंने जियाओन को 5 ड्रॉप्स भी दे दी थी प्रीशियस एंशिएंट ड्रैगन एसेंस ब्लड की, इससे कि डाउ की रिकवरी हो सके, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। जो जियाओन इनवैल्यूएबल गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है वो चला जाता है स्काई की तरफ कोल्डन के ऊपर। उसके जो एक्सप्रेशन रहते हैं सही में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो अनलीश करता है एक पोटेंट पर्पल ब्राउन फ्लेम को जो कि एक मैसिव फायर ड्रैगन बना लेती है कोल्डन के आसपास। जो फायर ड्रैगन रहता है फिर रोर करता है, कॉइल हो जाता है क्रिस्टल के आसपास जिसमें कि जिया थी, जिससे कि जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो एंशिएंट वो ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स रहते हैं वो देख रहे थे इन सबको। जो जियाओन है वो फोकस करता है इंटेंटली अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को, जिससे कि वो इस इंटेंस हीट को कंट्रोल कर सके। जो ड्रैगन फीनिक्स क्रिस्टल रहता है वो ग्लो होना शुरू हो जाता है इस फ्लेम के अंडर में, और वो यहाँ पर जो मेल्टिंग रहती है उसको भी रेसिस्ट कर रहा था। जियाओन जो रहता है वो काम रहता है। एक मिस्टीरियस फ्लेम जो रहती है वो फ्लिकरिंग होने में लगी हुई थी उसकी आंखों में, और उसको कॉन्फिडेंस था इस हेवनली फ्लेम्स की अल्टीमेट पावर में, जिससे कि वो ड्रैगन फीनिक्स क्रिस्टल तक को पिघला सके। अब इस स्कॉर्चिंग स्काई के नीचे जो जियाओन है वो टायर
रिलेंटलेसली रिफाइन करने में लगा था ड्रैगन फीनिक्स क्रिस्टल को कोल्डन के अंदर। उसकी हर एक जो हैंड सील रहती है वो कंट्रोल कर रही थी फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर्स को। जो एल्डर जूली होते हैं और जो एल्डर क्यूयू होते हैं वो देख रहे थे इस चीज को बहुत ज्यादा टेंस इमोशंस के साथ में। वो डिस्कस कर रहे थे कि जो जिया वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो उनका ज़ियाओन के ऊपर रिलायंस है वो इसलिए ज़ियाओन के ऊपर टिके हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर्स हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। जो क्यूयू वो एक्सप्रेस करते हैं कंसर्न को कि जो और 3 ड्रैगन आइलैंड्स हैं वो इंटरफेयर कर सकते हैं क्योंकि जो जिया की रॉयल ब्लड लाइन वो थ्रेटन करेगी इनके एम्बिशंस को, इसलिए वो यहाँ पर पीछे की तरफ हट जाते हैं। और भी ज्यादा जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ में अब जो दिन रहते हैं वो 10 दिन बदल जाते हैं। और जो ज़ियाओन है वो अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका था। वो अपनी इवॉल्व फ्लेम मंत्र डाओ की रिप्लेनिशमेंट के ऊपर रिलाई कर रहा था प्रीशियस एंशिएंट ड्रैगन एसेंस ब्लड को इस्तेमाल करने की बजाय। उसकी जो हिम्मत होती है उसको देखकर जो ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स रहते हैं उनकी आंखों में उसके लिए एडमायरेशन आ जाता है। अब 15 दिन हो चुके थे और ज़ियाओन पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया था। वो फाइनली कंज्यूम करता है एक ड्रॉप को एसेंस ब्लड की और उससे उसकी पूरी एनर्जी रिप्लेनिश हो जाती है, उसकी फिजिकल बॉडी तक स्ट्रेंथन हो जाती है। जो रिफाइनमेंट रहता है फिर 1 महीने तक चलता है जिसके दौरान एक्सटर्नल ड्रैगन फीनिक्स क्रिस्टल कंप्लीटली जो रहता है वैनिश हो जाता है, जिससे कि जो ड्रैगन आइलैंड रहता है उनके मुंह पर खुशी आ जाती है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जो सॉलिडिफाइड क्रिस्टल होता है वो अभी भी जिया की बॉडी के अंदर था और ज़ियाओन को अब इसको भी पिघलाना था, इसलिए वो अपने काम को जारी रखता है। उसकी जो आंखें रहती हैं उनमें हल्का हल्का सा खून सा आ रहा था क्योंकि वो यहाँ पर 1 महीने से सोया नहीं था और लगातार लगा था। जो ड्रैगन ट्राइब रहता है वो देखने में लगा हुआ था ज़ियाओन की तरफ बहुत सारा रिस्पेक्ट से। अब जैसे जो जूली रहते हैं वो बोलने वाले होते हैं, एक पूरे में आवाज फैल जाती है उस एम्पीरियल में जो कि दिखा रही थी कि यहाँ पर एक इंट्रूजन हो चुका है। वो कहता है कि ज़िया आओ, तुम लोग कितने ज्यादा बोल्ड हो, तुम लोग असल में मेरे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर हमला करने वाले हो। जो जूली के एक्सप्रेशंस रहते हैं इसको देखकर सीरियस हो जाते हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर आ गया था। जो पीसफुलनेस होती है ड्रैगन आइलैंड की वो शैडर हो जाती है जिस टाइम पे जो फिगर्स रहते हैं वेस्टर्न और सदर्न ड्रैगन आइलैंड से वो आ जाते हैं जो कि ड्रैगन आर्मर को पहने हुए थे और बहुत ज़्यादा इमेंस स्ट्रेंथ को दिखा रहे थे। वो ऊपर से आ जाते हैं। उनका वो लीडर था जो कि था ज़ियाओ आओ और मनी एंड वो डिमांड करते हैं कि जल्दी से रॉयल ब्लड लाइन मेंबर को वापस कर दो और वो डिसमिस कर देते हैं कि जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है तुम्हारे पास कोई भी रॉयल लीडर है ही नहीं। जो क्यूयू थे और जो जूली थे वो फियर्सली रिफ्यूज कर देते हैं और उससे उनके बीच में एक क्लैश हो जाता है। अब जो इंटेंस बैटल रहती है वो पूरे आइलैंड पर फैल जाती है। जो हाइकुंग रहता है वो गार्ड कर रहा था ज़ियाओन को वोल्केनो के पास में। 10 और जो पावरफुल फिगर्स होते हैं वो अप्रोच करते हैं जो कि नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से आ रहे थे, लेकिन उनको भी बीच में रोक लिया जाता है। जो हाइकुंग रहता है उसको रिकॉग्नाइज होती है ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की सिचुएशन इन 3 अपोनेंट्स के आगे, इसलिए वो ज़ियाओन से कहते हैं कि प्लीज जल्दी करो, हमारे ट्राइब की जो फेट है वो तुम्हारे कंधों के ऊपर है। ये जो क्योटिक बैटल रहती है फिर और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है जिस टाइम जो ज़िया शाह रहता है जो कि एक और ड्रैगन आर्मर कमांडर होता है वो आ जाता है और वो हाइकुंग के साथ फाइट करने लगता है। वहीं जो मानियान रहता है जो जूली रहते हैं वो भी क्लैश हो जाते हैं। उनकी जो हाफ सैंडल लेवल की पावर होती है वो पूरे आसमान को फाड़ने में लगी हुई थी। जो कुंगान रहते हैं जो कि वो भी हाफ सैंड होते हैं जो कि थे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से, वो भी आ जाते हैं और उनकी इच्छा थी ज़िया को यहाँ से ले जाने की। जो टाइजियन होते हैं वो ब्रेवली आ जाते हैं उनके सामने, लेकिन उनको वो आराम से हरा देता है। जो कुंगियान रहते हैं फिर अप्रोच करते हैं एग्जॉस्टेड ज़ियाओन के पास में क्योंकि ज़ियाओन जो रहता है वो तो ऑलरेडी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था। वो उसको ऑर्डर करते हैं कि रुक जाओ, लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, इसलिए जो कुंगान रहते हैं वो स्ट्राइक मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको जैसे ही हार्ट डिसैंड होता है जो जिया की आंखें रहती है फाइनली एकदम से खुल जाती हैं उस कूलर के अंदर। एक आई से बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी से भरी हुई वॉइस सुनाई देती है जिसमें प्रेशर एक अलग ही लेवल का था जो कि कुंगान के कानों के पास आकर गूंजना शुरू हो जाती है और उसको एक ही जगह पर जमा कर रख देती है। और वो कहती है कि अगर तुमने इस बंदे के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो जिया रहती है वो जाग चुकी थी और अब ये एक मैच्योर वुमन बन चुकी थी जिसकी पर्पल गोल्डन आईज थी और विंग्स थे जिसमें से रेडिएट हो रहा था रॉयल प्रेशर। हाइकुंग और जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एक्सपर्ट्स रहते हैं वो हाल के नील हो जाते हैं इस ड्रैगन एम्पर जो कि थे जिया उसको देखकर। जो ज़ियाज़ा रहता है और जो कुंगान रहता है हालांकि वो पहले तो रेसिस्ट कर पा रहे थे लेकिन वो थोड़ी टाइम में ओवरवेल्म हो जाते हैं उसकी ऑरा से और वो भी बाकी की फोर्सेस के साथ चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जिया आ चुकी थी। जो जिया फिर डिस्प्ले करती है एक अलग ही तरीके की पावर को
जो जियाओन रहता है उसको हल्के वो हील कर देती है। उसके बाद वो एड्रेस करती है पूरे ड्रैगन आइलैंड को। उसकी जो प्रेजेंस रहती है वो इंस्टेंटली जितने भी बैटल्स रहती है उसको रोक देती है। उसकी जो ब्लड लाइन का प्रेशर रहता है वो मानियान तक को वीक कर दे रहा था, और जितनी भी इन्वेडिंग फोर्स थी उन सभी को वो डिक्लेयर कर देती है कि मैं एक लौती ड्रैगन एम्परर हूँ यहाँ की। वो कमांड करती है इन्वेडर्स को कि जल्दी से चले जाओ, और मैं यहाँ पर जो रॉयल ब्लड लाइन के ट्रेसेस हैं 3 ग्रेट डीमन ड्रैगन किंग्स के पास में उनको रिक्लेम कर लूंगी, और एक नया एरा शुरू हो चुका है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन, क्योंकि उसका ट्रू रूलर जो कि हूँ मैं वो यहाँ पर आ चुकी है। अब जियाओन का क्या होता है, जो जियाओन रहता है फिर एक कंफर्टेबल रूम में उठता है और वो रिकॉल करता है उस अटैक को जो कि ड्रैगन आइलैंड के ऊपर हुआ, और जो जिया रहती है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग ही लेवल पर हो चुकी थी। जो एल्डा ज़ूली रहते हैं, जो हाइकोंग रहते हैं उसको ग्रीड करते हैं और वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो जिया है वो रिट्रीट कर गई है, जिससे कि जो ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिनल फ्रूट की फुल पावर को है उसको वो एब्जॉर्ब कर सके और भी ज़्यादा पावरफुल बन सके। जो जियाओन रहता है फिर नोटिस करता है अपनी एनहांस्ड स्ट्रेंथ को और एक फेंट पर्पल गोल्ड को उसकी स्किन के अंडर में। जो ज़ूली है वो रिवील करता है कि जो जिया है उसने उसको दे दी है ड्रैगन फीनिक्स की स्ट्रेंथ और एक्टिवेट कर दिया है एंशिएंट ड्रैगन एसेंस ब्लड को, जिससे कि अब तुम्हारे पास ड्रैगन फीनिक्स एंशिएंट आर्मर भी आ चुका है, जो कि बहुत ज्यादा हम लोग को सह सकता है। बहुत ज्यादा ड्यूरेबल ड्रैगन स्केल आर्मर होते हैं उसमें। जो हाइकोंग रहता है उसको जलन हो रही थी इतनी पावरफुल डिफेंसेस को देखकर। जो जियाओन रहता है वो खुश हो जाता है इस न्यू फाउंड स्ट्रेंथ को देखकर। उसके बाद वो कुंगलिन को देखता है, उसको पता चलता है कि वो ट्रेन कर रही है एंशिएंट ड्रैगन टोम में, जिससे कि वो 9 हेडेड हेवनली सर्पेंट सोल को रिफाइन कर सके सप्रेशन के अंडर में स्ट्रॉन्ग ड्रैगन और आके जो कि वहां पर था। जो ज़ूली है वो एश्योर करते हैं जियाओन को कि उसकी सेफ्टी हमारे हाथ में है और उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। उसके बाद जो जियाओन रहता है वो डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन आइलैंड के ऊपर ही रहेगा, जिससे कि वो अपने असिस्टेंट्स को दे सके अगर जरूरत पड़े। और जो ज़ूली रहता है वो उसको वेलकम करता है और फिर वो मेंशन करता है कि यहाँ पर हो सकता है कि जो पावरफुल एल्डर्स है जो कि काफी टाइम से नहीं थे वो भी हो सकता है कि यहाँ पर वापस आ जाएं। फाइनली जो जियाओन रहता है वो इंक्वायर करता है, लोकेशंस को देखता है, उसको पता चलता है कंसंट्रेटेड थंडर बोल्ट्स के बारे में उस एम्प्टी रियल में, जिससे कि वो सोचता है कि वो अपने डैमेज स्काई डीमन पपेट को भी रिपेयर कर लेगा और खुद की भी पावर हो सकता है कि बढ़ा ले। जो ज़ूली है वो कंफर्म करता है कि ऐसी प्लेस है इस ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर, और यहीं पर जो जियाओन है वो ब्रेक थ्रू कर जाएगा 2 जोन के 5 स्टार पर। तो ये था ड्रैगन क्लैन का लगभग पूरा आर्क, क्योंकि आगे जो होता है वो कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बस वो यहाँ पर ट्रेन करता है। और जो जियानन अकेडमी रहती है उसके जो हेड रहते हैं, जो चीफ रहते हैं, उनसे भी वो यहाँ पर मिलता है। खैर वो देखेंगे हम लोग आने वाले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, लव यू और टेक केयर।